प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इफिसियों अध्याय 4 का पद 1। यहाँ लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। हालेलुया मेरे जीजो। दरअसल पौलुस इस समय जेल में ये पत्री को लिखा उन्होंने, जो वो जेल में थे और आपसी फूट थी कलीसियाओं के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज के समय में वो आपसी फूट नहीं है। आपसी फूट मेरे जी जो आज भी पाई जाती है इंसानों के अंदर। इंसान मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा सेवकों में एक दूसरे को देख के जले जा रहे हैं, एक दूसरे को देख के फूके जा रहे हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को निरादर की दृष्टि में देखते हैं। कई परमेश्वर के खादिमों का शोषण किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है मेरे जीजो कि उनका अपमान करने वाले जो लोग हैं वो भी उसी साम्राज्य के अंदर हैं, वो उसी राज्य के अंदर काम करते हैं और निंदा करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे का अपमान करते हैं। अगर आप YouTube उठाकर देख लें या Facebook देख लें, एक दूसरे का अपमान करने के लिए, एक दूसरे को गाली बकने के लिए, एक दूसरे का निरादर करने के लिए, यहाँ तक वो उतारू हैं कि उन्होंने अपनी उस लज्जा को वहाँ तक उन्होंने गिरा दिया है कि संसार उन्हें देख रहा है। यहाँ तक कि जो लोग मसीह में आना चाहते हैं वो भी रुक जाते हैं ऐसे कर्मों को देखकर, ऐसे लोगों के कर्मों को देखकर वो रुक जाते हैं और वो परमेश्वर में नहीं आना चाहते। बहुत सारे लोग इस बात का खुलासा नहीं करते कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कलीसियाओं के अंदर झगड़ा, अपमान, एक दूसरे का निरादर देखा है। मेरे जी जो हम सिंपल सी बात करें कि मैंने कहा शोषण भी लोग करने वाले इस परमेश्वर के राज्य में खड़े हुए हैं, जो अपमान और शोषण करते हैं परमेश्वर के खादिमों का। मेरे जी जो मैं यहाँ पर एक अच्छी राय देना चाहता हूँ उन लोगों को, जहाँ आपका सम्मान नहीं है वहाँ मत जाएं, वहाँ जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पौलुस हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे का हमें क्या करना है, आदर करना है। इसी अध्याय के अंदर अगर नीचे देखेंगे आप, वो समझाते हैं कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग बुलाहट दी है। कोई प्रीचर है, कोई टीचर है, कोई भविष्यवक्ता है। दरअसल जो जैसे कर रहा है प्रभु में लेकर आ रहा है, प्रभु में प्रभु का काम कर रहा है। जैसे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, वैसे परमेश्वर के सेवक भी कई प्रकार के हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ टिप्पणी देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे। कोई खरी खोटी शिक्षा लेकर बैठा हुआ है, कोई व्यवस्था की शिक्षा को लेकर बैठा हुआ है, कोई कुछ लेके बैठा हुआ है। मेरे जी जो जैसे जो कर रहा है हमारा उसमें हमारा उसके अंदर हस्तक्षेप करने का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जिसको जैसी परमेश्वर ने बुलाहट दी है वो वैसे काम कर रहा है। प्रभु आशीष दे। हमारा अगर एक लक्ष्य हो जाए कि हमें प्रभु के लिए इस दुनिया को जीतना है, तो मेरे जी जो सेवकाई बहुत आसान हो चुकी होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर जो लोग संसार में हैं वो एक दूसरे का अपमान, अनादर, एक दूसरे को नीचा दिखाना। मुझे नहीं पता कि उनकी बुलाहट क्या है, लेकिन संत पौलुस जैसे कहते हैं कि हम सबको एक परमेश्वर में रहना है, प्रभु का काम सबको करना है, परमेश्वर के काम में हमें संलग्न रहना है, परमेश्वर के काम को हमें करते जाना है। ये समझ के ये हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का है।